मूवी स्टार्ट होती है और हम एक गोल्फ प्ले ग्राउंड को देखते हैं जहां पर एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी एक फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रही होती है ताकि ग्राउंड की घास बर्फ में भी हरी रहे और गोल्फ खेलने वाले शौकीन लोग पूरे साल भर गोल्फ खेल सके। इसके बाद हम आइलैंड के कम्युनिटी के सिक्योरिटी गार्ड डैन को देखते हैं जो अपनी कार चला रहा होता है। उसी वक्त आंद्रे नाम का लड़का साइकिल चलाते चलाते मोबाइल में देखते हुए बिना ध्यान रखे ही उसकी कार के सामने से निकल जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसीलिए डैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे उसकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को आइलैंड से शहर तक जाना हो तो उसे ब्रिज से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर तक पहुँचने का यही एक रास्ता है। इसके बाद डैन अपनी बेटी पैट्रिसिया को फ़ोन करता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है। फिर डैन घर पर पहुंचने के बाद लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। इसलिए वो गन की बुलेट की मदद से आग जलाता है, पर उसकी वजह से वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और उसकी आईब्रो जल जाती है। इससे वो कुछ अजीब दिखने लगता है। अब हम आंद्रे की मॉम को देखते हैं जो बिजी होने की वजह से आंद्रे को अपनी छोटी बहन एनी का ख्याल रखने को कहकर जॉब पर चली जाती है। इसके बाद हम टाउन की सबसे रिच आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। वो देखता है कि बायोटेक कंपनी के फर्टिलाइजर से गोल्फ ग्राउंड की घास बिल्कुल हरी और फ्रेश है। फिर उसके घर गोल्फ खेलने के लिए मार्शल और उसकी वाइफ आते हैं जिसके पास एक डॉग भी होता है। माइकल बहुत ही खुश होता है और उन्हें प्लेग्राउंड के बारे में बताता है कि वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आंद्रे को देखते हैं जिसे उसकी छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। इधर पैट्रिसिया माइकल के लिए काम कर रही होती है, इसलिए वो उसके साथ गोल्फ ग्राउंड पे ही होती है, जहाँ पर उसके डैड डैन उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो उसका फ़ोन पिकअप नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि गोल्फ ग्राउंड में डाला हुआ फर्टिलाइज़र पाइप से होते हुए लोगों को पीने के पानी में मिल रहा है, जो पानी एक आदमी पी लेता है। फिर वो आदमी फल लेने एक स्टोर में पहुंचता है। वहाँ पर उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसके दांत पूरी तरह से ग्रीन हो चुके हैं। फिर वो देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला कर देता है और उसे काफ़ी बुरी तरह से काट लेता है। इससे उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कुछ देर बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो मार्शल और उसकी वाइफ के साथ अपने घर पर पहुँचता है। वो वहाँ पर देखते हैं कि घर पर मौजूद सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तभी मार्शल की वाइफ का डॉग उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसकी वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी बाकी इन्फेक्टेड लोग भी उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे माइकल और मार्शल घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो डॉग घर के अंदर आ जाता है और मार्शल को काट लेता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और माइकल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल एक रूम में छुप जाता है। फिर डैन को एक लेडी ने अपने पड़ोसियों को चेक करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन जब डैन उन्हें चेक कर रहा होता है तो वो उन्हें देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। तभी वो लेडी भी ज़ॉम्बी बन जाती है जिसने डैन को बुलाया था और उसका पीछा करने लगती है, पर डैन भागकर गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे वो उस पर हमला नहीं कर पाती। फिर डैन अपनी बेटी पैट्रिसिया को फ़ोन करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, क्योंकि वो भी एक कमरे में फंसी होती है जिस पर ज़ॉम्बी हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद आंद्रे की मॉम भी इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वो आंद्रे पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। इससे वो काफ़ी डर जाता है और घर के बाहर भागता है। तभी रास्ते पर उसकी मॉम डैन की गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो घसीटते हुए आंद्रे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। आंद्रे उसकी मॉम की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर डैन उसे ऐसा करने से रोकता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर भी आंद्रे अपनी मॉम का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले आता है। उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले वो घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि उस आइलैंड को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिर आंद्रे देखता है कि उसकी मॉम उसकी बहन एनी तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो उन्हें घसीटता हुआ बाथरूम में ले आता है और वहीं पर लॉक कर देता है। अब डैन अपनी बेटी पैट्रिसिया को ढूंढता हुआ उसके वर्कशॉप तक पहुंचता है। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है। इसके बाद आइलैंड को शहर से जोड़ने वाले ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन शहर तक ना पहुंचे। अब ब्रिज टूटने की वजह से पूरे आइलैंड में लाइट चली जाती है। तभी आंद्रे के फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम को देखने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बहन एनी भी उसकी मॉम के पास पहुंच जाती है। इससे वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। इसलिए आंद्रे एनी को बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर रखा हुआ बड़ा टीवी उसकी मॉम के सर पर गिर जाता है, जिससे उसका सर बहुत ही बुरी तरह से कुचल जाता है और वो वहीं मारी जाती है। ये देख आंद्रे बहुत ही दुखी हो जाता है।
फिर वो एक सीढ़ी की मदद से बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को देखता है और अपनी बहन एनी को लेकर दरवाजे खोल देता है। इससे बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज बिल्ली की आवाज़ सुनकर घर के अंदर आ जाते हैं और आंद्रे अपनी बहन एनी के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं और उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। लेकिन उसके पहले कि वो लोग उस पर हमला कर पाते, मॉल के अंदर मौजूद डैन उसे अंदर खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर आंद्रे डैन से आइलैंड से बाहर निकलने के बारे में पूछता है। तब डैन उसे बताता है कि ब्रिज टूटने की वजह से अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए कोई भी उसे तैरकर पार नहीं कर सकता। फिर आंद्रे पैट्रिसिया को देखता है जो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, इसीलिए डैन काफ़ी दुखी था। लेकिन उसे लगता है कि उसकी बेटी पैट्रिसिया फिर से ठीक हो जाएगी, इसीलिए डैन ने उसे एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। अब माइकल उसी बायोटेक कंपनी को फ़ोन करता है जिसने ये फर्टिलाइजर बनाया था। वो उसे बताते हैं कि बहुत ही जल्द वहाँ पर एक्सपर्ट पहुँचने वाले हैं जो आइलैंड में हुए सारे डैमेज को फिर से ठीक कर देंगे। साथ ही साथ वो बताते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। इस तरफ आंद्रे और डैन रेडियो पर पैट्रिक को सुन रहे होते हैं जो बताता है कि आइलैंड के लोगों को वापस नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उनकी वजह से शहर के लोगों को भी इन्फेक्टेड होने का खतरा है। फिर डैन भी पैट्रिक को फ़ोन करता है और बताता है कि आइलैंड पर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं है। पैट्रिक उसे कहता है कि हम लोग वहाँ मौजूद लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ साथ इन्फेक्शन आने का भी खतरा है। ये सुनकर डैन काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद आंद्रे डैन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को फिर से ठीक करना है तो हमें इस बात का पता लगाना होगा कि ये वायरस कैसे फैला ताकि हम इसका इलाज ढूंढ सके। यहाँ डैन समझ जाता है कि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है। ये सुनकर आंद्रे भी इस बात पर सहमत हो जाता है क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने की वजह से पानी नहीं पीता और शायद उसी वजह से वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अब डैन आंद्रे और उसकी बहन एनी के साथ साथ पैट्रिसिया को भी वहाँ से ले जाता है। इस दौरान डैन ने पैट्रिसिया का पूरा फेस कवर करके रखा होता है ताकि वो उस पर हमला ना कर सके। जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर वो उनसे बचकर वहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद माइकल के पास बायोटेक कंपनी की 2 लड़कियाँ पहुँचती है। ये देख वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आई है। इसीलिए वो उन्हें बताता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जला दिए हैं, अब तुम बाकी बचा हुआ फर्टिलाइजर वापस ले जाओ और साथ ही साथ ग्राउंड की घास को भी बदल दो। इस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अपने साथ इस वायरस का इलाज भी लेकर आई है। जब माइकल उसे चेक कर रहा होता है तभी वो दोनों उसे जबरदस्ती वो फर्टिलाइजर खिला देती है। इसकी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब डैन वाटर सप्लाई तक पहुंच जाता है। इस दौरान डैन आंद्रे को उसकी बहन एनी को गाड़ी में ही छोड़ने के लिए कहता है और पैट्रिसिया को अपने साथ ले जाता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तभी पैट्रिसिया भागती हुई वहां पर भरे हुए पानी में कूद जाती है और उसी के अंदर पूरी तरह से डूब जाती है। ये देख डैन भी उसे निकालने के लिए पानी के अंदर जाता है। तभी अचानक पानी के अंदर पहले से ही मौजूद एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी पैट्रिसिया को डैन के पास देखता है तो वो उसे छोड़कर आंद्रे का पीछा करने लगता है। आंद्रे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर जब डैन पैट्रिसिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ पूरी तरह से उखड़ जाता है। इससे वो वापस पानी के अंदर चली जाती है। इस तरफ आंद्रे का कई सारे ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे होते हैं लेकिन वो उनके पहुंचने से पहले ही गाड़ी में बैठ जाता है। तभी डैन भी वहां पर आ जाता है जो पैट्रिसिया की मदद से ज़ॉम्बीज से बचते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है। उसके पास पैट्रिसिया का उखड़ा हुआ हाथ भी होता है। तभी आंद्रे को पैट्रिसिया का फ़ोन मिलता है जिसे वो उसके उखड़े हुए हाथ से खोल देता है। ये देख वो बहुत ही खुश होता है। अब बायोटेक कंपनी की दोनों लड़कियां गोल्फ ग्राउंड में वो इलाज यानी कि एंटीडोट को डाल देती है जिसकी वजह से वहां मौजूद सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इधर डैन माइकल के घर पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर जब कोई भी दरवाजा नहीं खुलता तो वो पीछे के रास्ते से घर के अंदर आ जाता है और दरवाजा खोलकर बाकी के लोगों को भी अंदर ले आता है। वहां पहुंचने के बाद आंद्रे एनी को चारों तरफ से फर्नीचर से कवर कर देता है जिससे वो बाहर ना निकल सके और सेफ रहे। फिर वो डैन के पास जाता है जहाँ पर उन्हें मार्शल की वाइफ का डॉग मिलता है जो कि अब पूरी तरह से घास में बदल चुका था लेकिन वो फिर भी सांस ले रहा था। ये देख वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। फिर डैन आंद्रे को एनी का ध्यान रखने के लिए वापस जाने को कहता है और खुद अकेले ही आगे बढ़ता है। आंद्रे जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एनी वहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो चलते चलते हॉल तक पहुँच चुकी है। इस तरफ डैन जब बेसमेंट में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर टाइम बम लगा हुआ दिखाई देता है। ये बम किसी और ने नहीं बल्कि बायोटेक कंपनी की लड़कियों ने ही लगाया था क्योंकि वो पूरी तरह से सबूत को मिटाना चाहती थी। लेकिन डैन उसे ऑफ कर देता है। तभी वो भी फर्टिलाइजर के कांटेक्ट में आ जाता है। इधर टाइम बम बंद होने की वजह से वो दोनों लड़कियां वापस चेक करने के लिए माइकल के घर पर पहुंचती है और उन्हें वहां पर एनी मिलती है। उनमें से एक लड़की उसे वो फर्टिलाइजर खिला देती है। फिर वहां पर आंद्रे पहुंच जाता है जो एनी को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे बायोटेक कंपनी की एक लड़की दिखाई देती है। इससे वो बहुत ही डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है
पर उससे पहले ही दूसरी लड़की भी वहां पर पहुंच जाती है और दोनों मिलकर उसे घेर लेती है। फिर वो दोनों मिलकर आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक एनी उनमें से एक लड़की को काट लेती है क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसी वक्त डैन भी वहां पर पहुंच जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो दूसरी लड़की पर हमला करने लगता है और उसे काट लेता है। इस दौरान वहां पर गिरा हुआ एक क्योर यानी कि एंटीडोट टूट जाता है और डैन और एनी के अंदर पहुंच जाता है। इस दौरान पहले तो डैन आंद्रे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास एनी थी इसलिए वो रुक जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझकर गन से शूट कर देती है और वहीं पर मारी जाती है। इस तरफ आंद्रे को वापस पैट्रिसिया का फ़ोन मिल जाता है। इसकी मदद से वो अपनी और अपनी बहन एनी का वीडियो बनाता है और लोगों से मदद मांगता है। अब आर्मी उस आइलैंड पर पहुंचती है, लेकिन वो वहां मौजूद हर इंसान को मारने लगती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इन्फेक्टेड है भी या नहीं। ये देख आंद्रे एनी को लेकर छुप जाता है। उसी वक्त एनी उस इलाज की वजह से वापस एक इंसान बन जाती है। फिर आर्मी माइकल के घर पर पहुंचती है जहां डैन भी एक इंसान बन चुका था। इसलिए जब आर्मी उसके पास पहुंचती है तो वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और बड़ी बेरहमी से उसके साथ साथ उसकी बेटी पैट्रिसिया को भी जलाकर मार डालते हैं। अब आंद्रे नदी तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि एनी की बेबी सीटर उसकी मदद करने के लिए बोट लेकर वहां पर आई है। फिर वो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि आंद्रे फोन का लॉक खोलने के लिए पैट्रिसिया का हाथ भी अपने साथ लेकर आया था, वो उसे नदी में फेंक देता है क्योंकि अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। जब उसका हाथ एक मछली खाती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इससे ये बात समझ में आ जाती है कि ये वायरस शहर तक पहुंच जाएगा। मूवी का यहाँ अंत।